यूएई, कतर, ओमान, येमेन, बहरीन और बाकी गल्फ कंट्रीज असल में इंडिया के अंदर थी, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ये सारे रीजन्स असल में मुंबई से कंट्रोल होते थे। इंडिया का रुपया ही वहां चलता था, पर यही है कि ये सब अंग्रेजों के अंदर था। अंग्रेज उनका डिफेंस देखते थे, उनका रक्षा करते थे। ऐसा कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि इंडिया ऑलमोस्ट लॉस्ट दुबई, यानी सारा खरबों का तेल इंडिया का हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ? देखो, पहली बात, अभी अगर आप दुबई को जाके स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के टोटल पॉपुलेशन में 38% इंडियंस ही हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत तो आजाद हो गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यूएई को नहीं छोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग कहते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट मिस्ड दुबई, दुबई इंडिया का हो सकता था, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि पता है, जब इंडिया आजाद हुआ तो गल्फ कंट्रीज के शेख नहीं चाहते थे इंडिया में मिलना, उनको अपना अलग वर्ल्ड ही चाहिए था। तो इसलिए वो काफी कंफर्टेबल थे ब्रिटिशर्स के अंदर, क्योंकि वो उन्हें डिफेंस प्रोवाइड करते थे और शेख्स लोग अपने अपने रीजन को अच्छे से कंट्रोल भी करते थे, यानी एक पार्टनरशिप की तरह था। तो 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन गल्फ कंट्रीज में अंग्रेजों का कंट्रोल रहा। फिर करीब 20-25 साल बाद 1968 में जाके ब्रिटिशर्स ने गल्फ को छोड़ा। 1971 में जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनको आजादी मिल गई, यूएई फॉर्म हो गया। मतलब यही है कि दुबई इंडिया का पार्ट तो था, इंडिया से कंट्रोल होता था, वहां का सीन देखने पे लगता था कि इंडिया में ही है हम, बिजनेस रिलेशंस हैं। पर जैसे कि आपने जाना, भारत की आजादी के समय वो अंग्रेजों के अंदर ही रहना चाहते थे ताकि वो अपना अलग दुनिया बना पाए। तो इसलिए जो लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉस था वगैरह वगैरह, इंडिया ने करोड़ों स्क्वायर फीट जमीन को खो दिया वगैरह वगैरह, ये सब गलत है। दुबई हमेशा से अलग कल्चर था। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।